जय श्री राम दोस्तों। मैं फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ, पंडित किशन शास्त्री। और माता जगत जननी आप सबका कल्याण करें, बाबा भोलेनाथ आपका कल्याण करें, प्रभु श्री विष्णु आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा मनहूस मकान के बारे में। जी हाँ, आपने भी, आपके साथ भी, या कहीं न कहीं आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ में ऐसी कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई होगी कि किसी ने कोई मकान लिया, उसको फला नहीं, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसको फला नहीं, और उसको लेने के बाद में उसको नुकसान पे नुकसान होने लग गया। और किसी ने जैसे कि बना बनाया भी मकान लिया, उसमें भी उसको कोई दिक्कत आने लगी। किसी ने जब मकान बनाना शुरू किया तब कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। किसी का मकान बनते बनते कोई ना कोई अड़चन आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, कहते हैं कि जैसे कि कोई भी ज़मीन हो, कोई भी मकान हो, तो कई बार ये ज़मीन या मकान कुछ श्रापित भी हो सकता है दोस्तों। जिनमें रहने वाले लोग या कोई किराएदार है, उसको जाने अनजाने कोई ना कोई साया, कोई ना कोई मुसीबत और कोई ना कोई डर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मकानों को या ज़मीनों को लोग छोड़कर भाग जाते हैं, या बहुत सस्ते में बेच देते हैं, या औने पौने दामों में बेच करके चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सुंदर मकान है, बहुत ही आलीशान मकान है, और जो है पर फिर भी वो कई बार बिकने का नाम ही नहीं लेता है। कई बार उसमें ना कोई किराएदार, ना कोई रहने वालों को कोई सुख की प्राप्ति होती है। और जो है अधिकतर बताते हैं कि जैसे कहा जाता है कि अमेरिका के लोग आइलैंड के एमिटी विला, सिल्वर ओक्स भानगढ़ का किला, कराची का पूर्व अमरीकी राजदूतावास, ऑस्ट्रेलिया का कैसल ऑफ मिरर आदि कई ऐसे मनहूस इमारतें हैं वहाँ पर। और बताया जाता है ज्योतिष के आधार पर किसी भी मकान या ज़मीन के मनहूस होने के छोटे से निम्न कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे कि किसी का मकान आपने ज़बरदस्ती छीना हो, या किसी का मकान धोखे से लिया हो, कोई ज़मीन या कोई मकान, या कोई उससे आपने ज़बरदस्ती धोखे से या हड़प लिया हो, या ज़बरदस्ती ले लिया हो, या अधिकतर ऐसे जिसकी कोई संतान ना हो, या कोई जिसका कोई हो ना, या कोई निर्बल हो, कोई बीमार हो, तो उससे जो है ज़बरदस्ती मकान ले लिया हो, या मकान जो है मकान के आसपास में शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, मज़ार हो, कब्र हो, या समाधि हो, या उसके बाद में वहाँ पर कोई देवता का थान हो, या कोई सती का चेहरा आदि रहा हो। और हो सकता है कि किसी मकान में किसी ने कोई आत्महत्या की हो, या किसी की हत्या हुई हो, या एक या अनेक कई अकारण कोई ना कोई परेशानी आई हो, और या किसी मकान में कोई प्रेत पूजा हुई हो, तांत्रिक पूजा हुई हो, या किसी की बलि दी गई हो, या किसी प्रेतात्मा का उस मकान में वास हो, या कहीं कोई भयानक महामारी हो, अग्निकांड हुआ हो, आग लग गया हो, या नरसंहार या अत्याचार हुआ हो, या जो मकान बरसों से खाली पड़ा हो, या किसी वीरान में, जैसे कोई मकान काफ़ी सालों से बिल्कुल खाली पड़ा हो, या फिर वीरान जंगल में या बंजर ज़मीन पर बना हो, या जो मकान अत्यंत जर्जर हो, बहुत ही ज़्यादा खंडहर टाइप का, देखने में डरावना लगे, जिसकी दीवारें अधिकतर टूटी हुई या चटकी हुई हो, या प्लास्टर उखड़ा हुआ हो, दीवारों पर घास उगाई हो, जिस मकान में चमगादड़, उल्लू, गिद्ध या पुराने सर्प का वास हो, या जिस ज़मीन या मकान में विशाल जंगली पेड़, इमली, बेर, पीपल, बरगद, बबूल, चिलबिल, नागफनी और जो है मेहंदी के पेड़ लगे हों, तो ऐसा मकान जो है कभी भी शुभ नहीं होता है दोस्तों। ऐसे मकान में रहने से कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधाएं आती रहती हैं। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ज्योतिष में चतुर्थ भाव चतुर्थेश मंगल और बुध ज़मीन के, तथा शुक्र बुध जैमिनी मत से केतु मकान के कारक ग्रह हैं, और राहु केतु शनि मंगल और ये सब जो है मंदी, शाप व मनहूसियत के कारक हैं। अगर चौथे भाव में शनि की मंदी हो, राहु या केतु की युति हो, या चौथे भाव में मंगल की मति हो, मंदी हो, राहु या केतु की युति हो, या मकान या ज़मीन मनहूस हो, या चतुर्थेश का शनि मंगल राहु केतु से युत होना मंगल मकान को जो है मनहूस बनाता है। यानी कि जिसकी पत्री में ऐसा योग होगा तो वो जो है कोई ना कोई कारण दिखा देगा। या जन्म पत्री में मंगल राहु इकट्ठे हों, या राहु या मंगल, या शनि या शुक्र, या राहु या शुक्र केतु, बुध राहु या बुध मंगल या मंगल केतु, चंद्रमा राहु हो,
साथ में या चंद्रमा केतु हो, तो अगर ये दोनों ये इन ग्रहों का योग हो, यानी कि ये ग्रह साथ में हो, तो और अगर इन ग्रहों की या अचानक परस्पर दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे को ये ग्रह देखते हों, या उपरोक्त ग्रह बाधक भाव में जाएं या उसके स्वामी से संबंध बनाएं, तो मकान या ज़मीन मनहूस हो, तो ऐसे मकान में रहने से बेरोजगारी आती है, तलाक हो सकता है, पागलपन हो सकता है, असाध्य बीमारी, जो बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ना कोई आत्महत्या हो सकती है, कोई ना कोई अकाल मौत हो सकती है। और घर में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को कोई ना कोई परेशानी रहती है, और अधिकतर अविवाहित रहते हैं, विवाह का योग नहीं बन पाता है, या सभी का तलाक हो जाता है, या कोई गंभीर घाटा हो जाता है, या कोई बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है, या संतानहीनता, संतान नहीं होती है, या गरीबी, निर्धनता बार बार संकट आड़े खड़े रहती है, निर्धनता रहती है, साथ में गरीबी बनी रहती है, या कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। और कभी कभी तो यह दोष बड़ा भयंकर होता है। ऐसे में तो लोग क्या कहते हैं कि ऐसे में लोग बताते नहीं हैं और संपत्ति बेच देते हैं, या छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, या इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता, या तो बेच देते हैं, और अगर कोई बिक्री नहीं, कोई ख़रीदार मिलता तो उसको यूं ही छोड़ देते हैं। और तो फिर जो है कहते हैं कि ज़मीन या मकान की मनहूसियत दूर करने के लिए अगर ऐसी योग हैं आपके जन्म पत्री में, या ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो इन दोषों को दूर करने के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो उस घर में कम से कम 7 दिन का श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए, और उसके अलावा श्री महामृत्युंजय का 7 दिन का पाठ कराना चाहिए, 1.25 लाख। जैसे कहते हैं कि जैसे 7 दिन का भागवत हो गया, तो भागवत वहाँ पे ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब कि पितृदोष का जो है पितृ गायत्री का पाठ कराना चाहिए, और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 1.25 साल रेगुलर पाठ कराना चाहिए। तो फिर वहाँ की जो दिक्कतें हैं, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। और आप लोगों को क्या छोटा छोटा उपाय करवाना चाहिए, ये तो मैंने बताया ज्योतिषीय नज़र से, कि पर आप लोग क्या उपाय करें जिससे कि आप सभी को फ़ायदा हो। तो उसके लिए कह सकते हैं कि उस घर में लाल, गहरा, भूरा, चॉकलेटी या काले रंग को ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, वो पेंट नहीं करवाना चाहिए। अगर करवाएं तो सफ़ेद रंग का, गुलाबी रंग का, केसरिया, हरा या आसमानी रंग का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में उस घर में जहाँ पे ये दोष हैं, जहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं, वहाँ पर फुलवारी लगवा दें और फलदार वृक्ष लगा दें। तुलसी का पेड़ लगवा दें, अशोक का पेड़ लगवा सकते हैं, केले का पेड़ लगवा सकते हैं, पपीते का, नीम का, आम का, अनार का, नारियल का, पलास का पेड़ लगवा सकते हैं। पर जो है कभी भी भूल करके भी आप सबको जो है बेर का पेड़, इमली का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जंगली पेड़, ये सब नहीं लगानी चाहिए। खास करके नागफनी, कैक्टस तो कभी भी नहीं लगाने चाहिए। और उस मकान का जो आपका जर्जर मकान है, जो काफ़ी साल से खंडहर पड़ा हो, कोई नहीं रहता हो, और ये दिक्कतें आ रही हों, तो जो है उसकी तुरंत मरम्मत करवानी चाहिए। और उसमें अगर कोई घास फूस जम आया हो तो उसको साफ़ करवाना चाहिए, मकान की रंगाई पुताई करवाना चाहिए, और घर में फालतू कबाड़ बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और कोई भी कबाड़ हो फालतू का सब हटा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कबाड़ हटाएंगे आपका दोष ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में वहाँ पर अंधेरा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ पर कम से कम 2.25 साल तक श्री सुंदर कांड का पाठ किसी ब्राह्मण को संकल्प दे करके करवाना चाहिए। और उसके बाद में मैंने बताया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। उसके अलावा माता लक्ष्मी जी का या भगवान शिव का श्री महामृत्युंजय का रुद्राभिषेक के द्वारा पाठ कराना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि वहाँ पर जो है गंगा माता की भी पूजा करानी चाहिए। उस ज़मीन पर जो आपका दोष है वो दोष ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में आपकी जो ज़मीन है, जो मकान है, वहाँ पर कभी कोई ग्राम देवता या क्षेत्र देवता की पूजा करानी चाहिए। जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं उनकी पूजा कराइए, ग्राम देवता की पूजा कराइए, और जैसे मैंने कहा भागवत का पाठ कराइए और माता रानी का हवन करवाइए।
और पितृपक्ष में जब आपका पितृपक्ष आता है साल में एक बार, अपने पितरों को ज़रूर जो है विधि विधान से तर्पण करना चाहिए, और जो विधि विधान होता है सब अच्छे से करना चाहिए। आजकल लोग शॉर्टकट में लोग ज़्यादा भागते हैं, उसी के चक्कर में लोग ज़्यादा परेशान हैं। जो शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाते वही लोग सुखी रहते हैं, जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं वही लोग टेंशन, परेशानी और दुख मुसीबत में ज़्यादा पड़ते हैं। और उसके अलावा अमावस्या जब आती है तो अमावस्या की रात को पितरों के लिए एक माला गायत्री जाप करके, चौराहे पर चौमुखी दिया जला करके और वहाँ पर भोजन की थाली रख करके पितरों की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए और पितृ गायत्री का पाठ कराना चाहिए। और घर में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है जैसे मैंने बताया तो इन पेड़ों को हटवा दें, और मकान की निकट अगर आपके मकान के आसपास शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, मज़ार हो, समाधि हो, तो उस ओर जहाँ पर जिस तरफ समाधि हो या घाट हो उस ओर जो है बड़े बड़े लंबे चौड़े वृक्ष लगवा देनी चाहिए या बड़ी सी दीवार बनवा देनी चाहिए, जिससे कि वो दृश्य वो चीज़ें आपके मकान में प्रविष्ट ना हो सके, घुस ना सके। और घर में जो है वहाँ पर उस घर में रोज़ाना नमक का पोछा लगवाना चाहिए और तुलसी माता का पौधा तो ज़रूर स्थापित करें, उस पर दिया जलाएं और अमावस्या को एक पत्तल में चावल में काले तिल मिलाकर पूरे घर की परिक्रमा करें, फिर उसे चौराहे पर रखाएं। तो अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, इस विधि विधान से कार्य करते हैं, आपकी ये जो दिक्कत है, वो जो परेशानी है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और मकान से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको पूछनी है मित्रों, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप संपर्क कर सकते हैं। उचित समाधान के द्वारा आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जो है वो उसका फ़ायदा आपको तुरंत का तुरंत मिलेगा। तो इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सभी खुश रहिए, भगवान आप सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।